निकाह कितना मुबारक अमल है। से वो खातून वो औरत जिसके साथ इस अमल से पहले यानी निकाह से पहले बात करना हराम था, जिसको टच करना हराम था, जिसको मस करना हराम था और जिससे गुफ्तगू करना जायज़ नहीं था, इसी तरीके से उसके पास उठना बैठना खलवत करना ये बिल्कुल हराम था। निकाह के इस अमल के जरिए से इतना बड़ा हराम हलाल हो जाता है। ने इस अमल को कितना आसान किया। फरमाया इन्ना अज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना, फरमाया कि सबसे अजमत वाला सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा कम से कम हो। हम सोचते हैं कि मुआशरे के अंदर हमारी इज्जत और हमारी शान और हमारा रुतबा और हमारा मकाम उस वक़्त बुलंद होगा जब हम अपनी बेटी की या बेटे की शादी में दिल खोल कर के खर्च करेंगे और लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। तब मुआशरे के अंदर हमारी नाक ऊंची होगी, तब मुआशरे के अंदर हमारी शान और इज्जत के नगमे और तराने गली कूचों के अंदर, महलों के अंदर, घरों के अंदर गुनगुनाए जाएंगे और पढ़े जाएंगे। वो फुला साहब ने अपनी बेटी के जहेज के अंदर ये दिया और वो दिया, और फुला साहब ने अपनी बेटी का घर भर दिया, इतना दिया, करोड़ों का जहेज दिया। हालांकि आपको मालूम नहीं है, जो खुशहाल हजरात हैं वो ठंडे दिल से सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख करके इस बात के अंदर तदब्बुर कीजिए कि उसी मुआशरे के अंदर, उसी महल्ले के अंदर आपके घर के आसपास मिडिल क्लास के लोग, गरीब तबके के लोग, और वो गरीब बाप भी मौजूद है जिसके यहाँ पर 4, 5, 6 बच्चियां मौजूद है, जो बेचारा सुबह से शाम तक मजदूरी करके बमुश्किल अपना घर चला पाता है और अपनी बच्चियों को जो है खिला पाता है। उसका घर भी तुम्हारे मुआशरे के अंदर, तुम्हारे महल्ले के अंदर है। आप सोचिए उसके बारे में कि उस गरीब बाप के लिए अपनी बेटियों की शादी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर मुआशरे के अंदर ये रस्म रिवाज इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जाएगी और इसके ऊपर कदगन नहीं लगाई जाएगी तो आप सोचिए उस गरीब तबके के लिए, उस गरीब बाप के लिए अपनी बच्चियों की शादी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो रात दिन इसी सोच में रहता है कि यार फुला साहब ने अपने दामाद को फुला गाड़ी दी और जो इतना मोटा जहेज दिया और इतना सोना चांदी दिया और इतने बर्तन और हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या दे दिया, यार मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरी बच्चियों के। तो मेरी बेटी को इस गुर्बत की हालत में कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन कबूल करेगा। रात दिन इसी परेशानी में, इस बेचैनी में उस बाप को नींद नहीं आती, रात दिन उसका यही रोना है। शादी को शरीयत ने बहुत आसान और सस्ता बनाया है। ईजाब कबूल हो जाए, ईजाब का मतलब क्या है? ईजाब का मतलब होता है कि लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से या लड़की के वकील और जो है वली की तरफ से लड़की को पेश किया जाता है कि भाई मैंने अपनी बच्ची का निकाह तुमसे कर दिया। उसने कबूल कर लिया, वहां पर 2 गवाह मौजूद थे और मेहर मुतय्यन हो गया निकाह। इसके लिए इतने जोड़े और इतने घोड़े और जी पता नहीं क्या क्या, ये तमाम की तमाम चीजें और रस्म रिवाज और फजूल खर्चियाँ और खुराफात, रसूमात, बिदआत, ये तमाम की तमाम चीजें निकाह के लवाजिमात में से बना ली कि जब तक ये चीजें नहीं होगी मेरे भाई निकाह नहीं हो सकता। भाई बहुत आला क्वालिटी का दामाद ढूंढा जाता है और जाहिरी स्टेटस आला से आला तलाश किया जाता है और बाकायदा बाज जगह पर लड़की के वालिदैन की ख्वाहिशात ऐसी ऐसी होती हैं अपने दामाद के मुताल्लिक, लड़के के मुताल्लिक कि भाई मेरे दामाद ने ये भी किया हो, फुला कोर्स भी किया हो, उसकी इतनी जॉब हो, उसके पास लग्जरी गाड़ी हो और कोठी बंगला हो और ये और वो पता नहीं क्या क्या हो। और फिर आखिरी बात ये भी कहते हैं कि वो उसकी दाढ़ी भी ना होनी चाहिए, इसलिए कि दाढ़ी रखने से तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी उम्र हो रही है इसकी। तो बाज़ इलाकों के अंदर ये माहौल है, मुस्लिम मुआशरे की और मुस्लिम सोसाइटी की बात बता रहा हूँ कि अगर दाढ़ी रख ली तो उसका निकाह नहीं हो सकता। यूँ कहते हैं कि भाई इसकी तो उम्र काफ़ी हो चुकी है, उम्र तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये क्राइटेरिया और ये मेयार बनाया हुआ है, ये तमाम की तमाम शराइत, ये तमाम निकाह के लवाजिमात में से बना लिए गए कि निकाह को जो इतना सस्ता और इतना आसान अमल था, इतना मुश्किल बना दिया है कि दुनिया के अंदर निकाह महंगे हो गए और जीना सस्ता हो गया। निकाह महंगे हो गए और जीना सस्ता हो गया। क्यों? इसलिए कि 10 मिनट की खलवत और तन्हाई चाहिए, जीना हो जाएगा। और निकाह करना हो तो उसके लिए सालों साल तैयारियां करनी पड़ेगी। जब तक तैयारी नहीं उस वक्त तक निकाह नहीं है। तो मुआशरे के अंदर गरीब तबका, वो मिडिल क्लास तबका, वो बेचारा मजदूर बाप रात दिन लोगों की शादियां देखकर, उनकी बच्चियों की शादियां देखकर दिन रात खून के आंसू रोता है कि मेरे पास तो जहेज के नाम पर देने के लिए कुछ नहीं है। इस गुर्बत की हालत में मेरी बच्ची
बच्चियों को कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन कबूल करेगा कि बिल्कुल दिखावा नहीं करना है। आपको बच्चियों को जो देना है दो, हदिया दो। और सबसे अहम बात, सबसे जरूरी बात यह है कि जहेज न दे करके बच्ची का जो विरासत के अंदर हक बनता है वो दे दो। वो तो आपको देना ही देना है। जहेज के मुताल्लिक सवाल नहीं होगा अल्लाह के यहाँ पर, विरासत के मुताल्लिक सवाल होगा। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने किसी वारिस की मीरास को काटा, मैं जन्नत से उसकी मीरास काट दूंगा। जिसने किसी वारिस को हक नहीं दिया विरासत के अंदर, भाई भाई ने भाई का हक मार लिया, भाइयों ने बहन का हक मार लिया, बाप की प्रॉपर्टी जायदाद के अंदर, जमीन के अंदर, माल दौलत के अंदर बेटी का हक नहीं दिया, उसको कता कर दिया, काट दिया, महरूम कर दिया। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐसे आदमी की मीरास जन्नत से काट दूंगा। वो सोचने का और गौर करने का मकाम है। तो जहेज का सवाल नहीं होगा अल्लाह के यहाँ के बेटी को जहेज दिया था कि नहीं दिया था, उसका जायदाद में जो हक बनता था, हिस्सा बनता था, वो दिया था या नहीं दिया था, इसका सवाल होगा। जो शरीयत में जिसका हक बनता है वो दो। जो चीजें, जिन चीजों का सवाल ही नहीं होगा शरीयत के अंदर, उन चीजों से हम इज्जत बढ़ाने की और नाक ऊंची करने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारी न नाक ऊंची हो सकती है और न हमारी इज्जत बढ़ सकती है, न हमारी शान के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। याद रखें, शरीयत ने जिस अमल पर दिया कि इस तरीके से करो तो बरकत होगी, हमें नजर आए या ना आए, उस अमल के अंदर जरूर बरकत होती है। निकाह के मुताल्लिक फरमाया सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा कम से कम हो। तो सबसे मुश्किल आज की डेट में अगर कोई चीज है तो वो निकाह को बना दिया गया है कि जब तक कि इतने लाख नहीं होंगे। लड़की वालों की भी बड़ी डिमांड होती है लड़के वालों से, और उनकी बड़ी छानबीन ये होती है कि भाई लड़की ने मास्टर किया कि नहीं किया, लड़के की 1 लाख आमदन है कि नहीं है, उसके पास कोई लग्जरी गाड़ी है कि नहीं है, और उसकी फुला इलाके में कोठी बंगला है कि नहीं है। हदीस पाक के अंदर क्या है, फरमाया इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू। फरमाया कि जब तुम्हारे पास किसी का जो है रिश्ता आए, पैगाम आए निकाह का, तुम उसकी दीनदारी, उसके अखलाक से मुतमईन हो, फज़व्विजू, निकाह कर दो, निकाह कर दो दीन और अखलाक की बुनियाद पर। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर फरमाया कि औरत से निकाह किया जाता है 4 चीजों की बुनियाद पर। लिमालिहा, यह तो देखा जाता है कि लड़की मालदार है कि नहीं है जी। वली जमालिहा, यह देखा जाता है कि खूबसूरत है कि नहीं है। वली हस्बिहा, देखा जाता है कि खानदानी शराफत इसकी आला है कि नहीं है। दीनिहा, यह देखा जाता है कि दीनदार है कि नहीं है। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, फज़फर बिज़ाति दीन, कि तुम दीनदार देख करके कामयाब हो जाओ। दीनदार को तरजीह दो, दीनदार को तरजीह दो। अगर तमाम की तमाम चीजें जमा हो जाए तो क्या फरमाया कि तुम दीनदार को तरजीह। दीनदार होने के साथ हुस्न जमाल भी है, माल भी है, और खानदानी शराफत भी है, दीन भी है, तो फिर नूरुन अला नूर है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाली अगर कोई आदमी माल को देखे, जमाल को देखे, खानदानी शराफत को देखे और दीन को डाल दे पसे पूछ ताक में रख दे, तो फरमाया कि ये तमाम की तमाम चीजें फिर इंसान की कामयाबी की दलील और अलामत नहीं है। कि जब माए इतनी पारसा और इतनी पाकीज़ा हुआ करती थी, किसी को जब दूध पिला रही हैं तो वुजू करके बिल्कुल पाक साफ होकर के दूध पिला रही हैं। हमल के जमाने में कुरान करीम की तिलावत की जा रही है, उसके नूरानी असरात बच्चों की जात पर भी बड़ा करते थे। यही वजह है कि बहुत से बच्चे और बहुत सी औलादें ऐसी पैदा हुई कि पैदा होते ही उनको पाव पाव पारा, आधा आधा पारा याद था ही। तो ये माओ की तो तरबियत का नतीजा था। तो मेरे भाइयों, शरीयत ने शादी को, निकाह को बहुत आसान किया, बहुत आसान किया। इसके ऊपर कोई भी खर्च नहीं है। और शरीयत में अगर किसी चीज को पसंद किया गया है तो वो मेहर की ज्यादती को पसंद किया गया है। एक जगह निकाह पढ़ाया था, दिल्ली की बात है, काफी टाइम हो गया। तो वहां पर जो एक बारात आई हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई मेहर जो बांधोगे वो 786 रुपए बांधियो जरा। 786 रुपए, 786 रुपए में तो बकरी का बच्चा भी नहीं आता भाई। ये औरत का मेहर कैसे बन सकता है? हनफिया के नजदीक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक तो कम से कम 10 दिरहम होना शर्त है, 10 दिरहम होना जरूरी है। इससे कम का तो मेहर का कोई तसव्वुर ही नहीं है। 786 रुपए को समझ रहे थे कि बहुत बड़ी इबादत है। अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, तो मेहर फातिमी देने में क्या हरज है? मेहर फातिमी दो। इसलिए कि इसके अंदर लड़की की इज्जत है, लड़की वालों की इज्जत है। मेहर फातिमी कितना होता है? 1.5 किलो
30 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी बनती है। इसका रेट होगा, जो इसका केश बनता होगा वो किसी सुनार से मालूम कर दो। लोगों का ख्याल है कि मेहर फातिमी से ज्यादा देना और बांधना जायज नहीं है या सुन्नत के खिलाफ है, तो ऐसा भी नहीं है। किसी आदमी की गुंजाइश ज्यादा की है तो ज्यादा दे दे। हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन और अज़वाजे मुतहरात में से हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया हैं। उनका जो मेहर था मेहर फातिमी से तकरीबन 8 गुना ज्यादा था। 12 किलो 224 ग्राम चांदी थी। हजरत नजाशी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रज़ी अल्लाह तआला ने वो अदा किया था 4000 दिरहम तकरीबन। इसी तरीके से उम्मे कुलसूम है, हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी है उम्मे कुलसूम। इनका निकाह हुआ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उनका जो मेहर था वो मेहर फातिमी से लगभग 80 गुना ज्यादा था, 40,000 दिरहम। तो अगर किसी आदमी को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, वो माली एतबार से वुसअत वाला गुंजाइश वाला है, तो मेहर फातिमी मुतय्यन करो। गुंजाइश अगर किसी की नहीं है मेरे फातिमी की देने की भी, तो कम से कम जो है शरीयत ने बिल्कुल जो आखिरी दर्जा बताया है मेहर का, बिल्कुल लास्ट, कम से कम 10 दिरहम है। और 10 दिरहम के मेरे ख्याल से 3.25 तोला या 3 तोला चांदी लगभग इतनी बनती है। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए भाई। 786 रुपये मेहर, ये तो शरीयत में जो है मेहर कहलाने के लायक भी नहीं है। इसको तो मेहर ही नहीं कहा गया हनफिया के नज़दीक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और दूसरी बात ये है कि मेहर जब मुतय्यन हो जाता है तो वो देना वाजिब हो जाता है, उसको नकद देने का एहतिमाम करना चाहिए। बाज़े लोग गुंजाइश होते हुए मेहर को जो है वो नकद नहीं देते, उधार रख लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि जब बीवी से मुलाकात होती है अब वो डील करते हैं उससे। अब वो तिजारती जो जहन है, तिजारती दिमाग है, वो अब उनसे लड़ाते हैं, कहने लगे जी अब आप और हम तो एक ही हो गए, मेहर भी हमारा हो गया, माफ कर दो। तो इस तरीके से माफ थोड़ी होता है। वो बेचारी घर बार छोड़ के आई है, अपने जो है भाइयों को छोड़ करके आई है, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर को छोड़ करके आई, इस वजह से सिर्फ के अपने शोहर का, ससुराल वालों का घर बसा सके। अब पहली मुलाकात में उससे इस तरह की डील वो शर्मा शर्माई में माफ नहीं करेगी, तो बताओ क्या करेगी। वो शरीयत में इस तरह की माफी का जो है कोई एतबार नहीं है। शरीयत में इस तरह की माफी का कोई एतबार नहीं है, इसलिए कि उस हालत में तो आप उससे कितना भी बड़ा काम करवा लो, वो शर्मा शर्माई में माफ नहीं करेगी। इसलिए कि माफ नहीं करेगी तो फिर कल को उसको तानो तशनी और जो है उसको उसके ऊपर तंज कसे जाएंगे, तंजिया जुमले उसको कहे जाएंगे, वो माफ कर देगी बेचारी। तो इस तरह की माफी का शरीयत में कोई एतबार नहीं है। तो बहरहाल में ये अर्ज कर रहा था कि शरीयत ने निकाह के अमल को इतना आसान बनाया है, इतना आसान बनाया है कि जितना मुश्किल हमने आज निकाह को बना दिया कि गरीब तबका 100 बार सोचता है कि भाई मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी बेटी की जो है, मेरी बेटी को बगैर जहेज के, बगैर सामान के, बगैर असबाब के कौन आदमी जो है वो कबूल करेगा। और फिर एक बात और याद रखे, देखो निकाह के मौके पर हम लोग ये कोशिश करते हैं और सब की लगभग ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि कोई भी आदमी हमारी शादी में नाराज न हो। कोई नाराज भी हो बरसों बरस का, उसको भी मनाने की कोशिश की जाती है शादी को, निकाह के मौके पर। लेकिन सिर्फ एक को छोड़ दिया जाता है, अल्लाह को और उसके रसूल। सबको खुश किया लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर दिया। बताइए इस निकाह के अंदर बरकतें कैसे आएंगी। मैरिड लाइफ की जो तलखियां हैं और तलाक का जो तनासुब है इतना बढ़ रहा है, वो इसी वजह से, यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि निकाह के मौके पर निकाह की इस अमल की इतनी धज्जियां, इस सुन्नत की इतनी धज्जियां बखेरी गई, इतनी धज्जियां उड़ाई गई जिसका कोई ठिकाना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब आप बताइए सुन्नत और शरीयत की धज्जियां उड़ा करके कोई आदमी ये चाहे कि मेरे घर के अंदर, फैमिली के अंदर, ज़ौजैन के अंदर, फरीक़ैन के अंदर, निकाह के अंदर बरकत आए, तो बरकत कैसे आएगी बताइए आप। ये मेरे भाइयों, अगर इन तमाम खुराफात से, रसूमात से हमें बचना है, सबसे आसान तरीका शरीयत ने क्या बताया है, निकाह को मस्जिद के अंदर करो। निकाह का अमल क्या कहाँ होना चाहिए, मस्जिद के अंदर होना चाहिए। इसलिए कि कोई इंतहाई बेगैरत ही होगा जो मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर भी ढोल बजाए। शादी हाल के अंदर हम रखते हैं शादी ब्याह निकाह के इस अमल को, निकाह के प्रोग्राम को, तो वहां पर तो डीजे भी चल रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, ढोल वाले भी हैं और बेपर्दगी का वो आलम है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इतनी बदनजरिया हो रही है जिसका कोई ठिकाना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। निकाह का मकसद जो बयान किया, एक वो ये है फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, ताकि आपकी नजरें झुक जाए, व अहसनु लिलफरज, शर्मगाह महफूज हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी
दो चीजों की गारंटी, दो चीजों की जमानत मुझे दे दे कि इनको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करेगा। एक ज़बान और दूसरी शर्मगाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अज़मन्तु लहुल जन्ना, ऐसे आदमी को जन्नत की गारंटी मैं देता हूँ। तो मेरे भाइयों फरमाया अअलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि निकाह का ऐलान करो, निकाह को खूब मशहूर करो, बताओ लोगों को, और इस अमल को, इस प्रोग्राम को मस्जिद के अंदर रखो। ये सुन्नत तरीका है। मस्जिद के अंदर बहुत सारी खुराफात रसूमात से बचा जा सकता है अगर इस अमल को, इस प्रोग्राम को मस्जिद के अंदर रखा जाएगा। हाल के अंदर, मैरिज हाल के अंदर रखते हैं, कितनी नहुसत होती है जी, जितने होते हैं इल्ला माशाअल्लाह किसी की बात नहीं की जाती, कोई एक आध दो चार होंगे जो नमाज पढ़ते होंगे, नहीं तो खवातीन भी बेनमाजी, मर्द भी बेनमाजी, इतने सारे बेनमाजी एक जगह जमा हो और वहां पर कोई सुन्नत अमल किया जा रहा हो, सुन्नत काम किया जा रहा हो, तो बताइए वहां बरकत कैसे आ जाएगी। इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए, निकाह पढ़ाएंगे, और दुल्हा साहब बैठे हुए कहाँ पर, ब्यूटी पार्लर में। दूल्हे साहब कहाँ बैठे हुए हैं, ब्यूटी पार्लर में। दुल्हन भी ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई है। दुल्हन अगर 20,000 देगी ब्यूटिशियन को, तो शोहर और जो दुल्हा है वो कहेगा मैं 30,000 दूंगा, और मुझे ऐसा बना दो कि मुझ में और दुल्हन में कोई फर्क नजर ना आए। फिर वो आ रहे हैं, ढोल आगे बजता हुआ आ रहा है। तो क्या बताया जा रहा है कि किस कैटेगरी के आदमी है, किस मेयार के आदमी है। और मेरे भाई, जिस नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं, उसने क्या इस अमल का तरीका नहीं बताया, उसने इसके कोई तौर तरीक नहीं समझाए, कोई उसूल ज़वाबित नहीं समझाए इसके जी। इतना मुबारक अमल है और उसकी इस तरीके से धज्जियां बखेरी जा रही है कि खुदा की कसम उनको बयान करते हुए भी शर्म आती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आजिज़ाना दरख्वास्त है आप लोगों से, इस अमल को शरीयत के मुताबिक करें, और इसके अंदर बिल्कुल कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए, कोई ढोल डीजे नहीं होना चाहिए, और सबसे अहम बात यह है कि मखलूत निज़ाम नहीं होनी चाहिए, मिक्स गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। औरतों का सिस्टम अलग होना चाहिए, मर्दों का सिस्टम अलग होना चाहिए। कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए कि मर्द और औरत का इख्तिलात न हो। ये अमल आप कर लें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस अमल के अंदर, इस निकाह के अंदर अल्लाह की तरफ से कितनी रहमतें नाजिल होंगी, कितनी बरकतें नाजिल होंगी। कि अगर किसी को निकाह के मौके पर न पूछा जाए तो जनाब फिर रिश्तेदारियों में इतनी दराड़ पैदा हो जाती है। और आज तो सबसे बड़ा मसला ये है कार्ड का। भाई कार्ड के अंदर क्यों इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, है भाई? वैसे भी तो दावत दी जा सकती है, फोन के जरिए से दावत। इतना बड़ा मुश्किल तरीन मरहला ये कार्ड छपवाने का, फिर उसको तकसीम करने का, कौन कहाँ कहाँ एक को याद करना पड़ता है। और अगर कोई फिर भी छूट गया तो वो आने के लिए तैयार नहीं कि भाई तुमने मुझे कार्ड क्यों नहीं दिया। और कार्ड भी पहुंचा दिया, जबान से नहीं बोला, कहा कि कार्ड तो दिया था लेकिन जबान से नहीं बोला था आपने आने के लिए, तो फिर भी नाराज है। तो ये सारी की सारी चीजें जो शरीयत से हटकर सुन्नत के खिलाफ हम लोगों ने की है ना, ये तो ये हमारे ही ऊपर आकर के पड़ रही है। आप हजरात से दरख्वास्त, आजिज़ाना गुजारिश है कि हम लोग शरीयत सुन्नत के मुताबिक अपने निकाह करेंगे। अपने करोगे या अपने बच्चों के करोगे? भाई सब के, इंशाअल्लाह जितने भी हैं हम लोग सब के निकाह शरीयत सुन्नत के मुताबिक करोगे। बोलो भाई, करते हैं सब वादा?